मैं हूँ रिधिमा राय। तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरा कैसे एक्सपीरियंस रहा ये काम करके, और मैं कैसे स्टार्ट की, क्यों स्टार्ट की, कब स्टार्ट की, मैं सारे चीज का डिटेल आपको दूंगी। तो मैं स्टार्ट की थी 2024 में, तो अभी हम 2024 में चलेंगे। ओके, मुझे बचपन से ही पसंद था डांस करना, एक्टिंग करना, रैंप वॉक करना, और मैं करती भी थी थोड़ा मोड़ा। लाइक मैं डांस बहुत ही नॉर्मल करती थी, और मेरा इंस्टा पे फॉलोवर भी लाइक 300 था। तो क्या ही व्यूज, क्या ही जाएगा जब फॉलोवर ही 300 था। तो मेरा कुछ था तो नहीं, पर मुझे करना था। लाइक मुझे करना है, कैसे करना है वो नहीं पता मुझे, पर मुझे यही करना है। और अंदर से मुझे डर भी लगता था कि भाई मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसे स्टार्ट करूँ। और रही बात मेरे घर से, तो मेरे घर से कोई सपोर्ट वगैरह था नहीं। घर से ये था कि हाँ कर लो, लाइक ठीक है साइड से तुम कर रही हो, ठीक है कर लो, अपनी खुशी के लिए कर लो, पर करियर इसमें नहीं देखते थे वो लोग मेरा। और मेरी कोई ऐसी फ्रेंड भी नहीं थी जो मुझे इसमें कोई गाइड वगैरह कर दे, मुझे बता दे कि ऐसे कर ले वैसे कर ले। तो कुछ था नहीं। तो ये तो क्लियर था कि अब मुझे जो करना है, जैसे करना है, वो खुद से ही करना है। तो फिर मैं रील्स देख रही थी, तो उसमें आया कि रैंप वॉक हो रहा है पटना में, और वो कोई भी कर सकता है। लाइक आंटी भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है। तो मुझे लगा कि मैं इस पे कि मैं करके देखती हूँ, एटलीस्ट मैं फॉर्म फिलअप करके देखती हूँ कि क्या होता क्या है ये। तो मैं फॉर्म सारा फिलअप की, उसमें मेरा नंबर भी लिया था, तो मैं नंबर भी दी थी। फिर कुछ टाइम के बाद मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आप ये फॉर्म फिलअप की हो, बोले यस। तो फिर वो मुझे कॉल की, तो फिर मैं कॉल पे बात हुआ मेरा। वो बोलती है कि ठीक है अपना पिक्चर भेजो, तो मैं अपना कुछ फोटोज वगैरह भेजी। तो फिर वो मुझे थोड़ा टाइम के बाद कॉल करके बोली कि मैं आपको कल बताती हूँ कि क्या कर सकते हैं, मतलब कि आप हो या नहीं हो, मतलब आप। फिर कल हो के वो मुझे कॉल की और मुझे बोलती है कि आप सिलेक्टेड हो, आपने रजिस्ट्रेशन करा लो। तो मैं बोली ठीक है। तो फिर वो बोलती कि रजिस्ट्रेशन फी आप ये कर दो। तो वो मुझे बोलती कि 5500। आई एम लाइक क्या, इतना पैसा के लिए तो मुझे अपना किडनी बेचना पड़ेगा भाई, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। फिर मैं उन्हें बोलती कि नहीं, इतना तो मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। फिर मैं उनको मना कर दी, पर वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि करो, बहुत इसमें स्कोप है, बहुत आगे तक आप जाओगे ये वो। पर मैं बोली कि मैं ठीक है आगे तक जाऊंगी, पर मैं लाऊंगी कहाँ से इतना पैसा भाई, मेरे घर वाले मुझे 76 मारेंगे, ये सब के लिए पैसे नहीं देंगे मेरे घर वाले। फिर वो मुझे 10 दिन के बाद कॉल करती है और मुझे बोलती है कि हम ना लड़कियों को ना आगे बढ़ाते हैं, जो लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिलता ना घर से, उन्हें हम आगे करते हैं। जो आप कर सकते हो, आप 500 ये पे कर देना फूड वगैरह का। तो मैं बोली ठीक है, 500 तो मैं कर ही सकती हूँ, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ खुद के लिए। मैं बोली ओके। फिर वो मुझे एक ग्रुप में ज्वाइन की थी, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन आता था कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा। उसके बाद फिर वो मुझे बताएंगे कि आपको कल आना होगा और आपको कल प्रैक्टिस करना होगा कि कैसे ये करना है, आपको 5 दिन आना होगा, ठीक है। मैं बोली ओके, आ जाऊंगी मैं। फिर वो मुझे एड्रेस वगैरह भेजी थी, पर मैं कभी गई नहीं थी, और इसके बारे में मैं बहुत ही ज्यादा सुन चुकी थी कि ये बहुत खराब होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। और मैं किसी को बताई भी नहीं हूँ, तो मुझे अंदर से डर भी लग रहा है कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो गया तो मैं क्या ही करूंगी, मैं क्या, मतलब बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। फिर मैं गई कि ठीक है चल के देखते क्या ही हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कितना ही खराब हो जाएगा, कभी ना कभी मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना खुद के लिए, कैसे भी करके। फिर मैं गई, लिफ्ट में चढ़ी हूँ, और मेरे अंदर से ऐसा हो रहा था धक 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 भाई, मतलब पे पहुंची। फिर मैं देखी कि बहुत सारी लड़की थी वहां पे। फिर मैं रिलैक्स हो गई कि या सही है, मैं सेफ हूँ, कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल है सब कुछ, ठीक है। फिर हम 5 दिन गए वहां पे, और वहां जाने के लिए मतलब मेरा 1000 खत्म हो गया, मेरा 1500 रुपया खत्म हो चुका था। ठीक है मैं 1500 कर सकती हूँ, लेकिन वो मेरे पॉकेट मनी से हो रहा था खर्च, इसलिए मेरा दुख भी था। पर कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है ना, तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना, जो मुझे इतना चाहिए ये चीज तो कर ही सकती हूँ। तो फिर मैं की। फिर आता है वो दिन जिस दिन के लिए मैं इतना रिस्क ली, और 5 दिन में गई हूँ, इतना मरते मरते धूप में ये सब कर कर। उसके और मुझे अंदर से ये भी लग रहा था कि भाई वहां पे इतने सारे लोग होंगे, मैं सबके सामने कैसे रैंप वॉक करूंगी भाई, मतलब थोड़ा सा ये लग रहा था। पर मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी थी कि भाई मतलब मैं करूंगी ये, लाइक मेरे अंदर से बहुत ज्यादा नर्वस भी थी, खुश भी थी, बहुत ही मिक्स वाला ये था। ओके फाइन, अब जो चाहो वो ड्रेस पहन सकते हो, अब जैसे चाहो वैसे मेकअप करवा सकते हो, अपना हेयर करवा सकते हो। आई एम लाइक मजा आ गया, मजा आ गया। पर ये मजा 3-4 घंटा ही रुका मेरा, क्योंकि मतलब मैं गई थी सुबह के 8 बजे, और अभी 5 बज गया है शाम का, और अभी तक मैं गई ही नहीं, मैं रैंप वॉक की ही नहीं, मैं बैठी हूँ मेकअप कराकर। अब मैं बहुत ही थक गई भाई, कि बैठी हुई हूँ। 8 बजे मैं आई हूँ और 5 बजे तक बैठी हुई हूँ, और मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि भाई ये 9 बजे से पहले खत्म हो जाना चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि मुझे हॉस्टल पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि मैं हॉस्टल नहीं पहुंची तो हॉस्टल वाले मेरे घर पे कॉल कर देगा कि मैं नहीं हूँ हॉस्टल में, तो मेरे पापा फिर मुझे कॉल करेंगे और मुझे 76 मार के घर लेके चले जाएंगे। भाई मैं क्या करूँ,
बस मेरे माइंड में ये चला था कि भाई कैसे भी भगवान जी कैसे भी करके इसको 9 बजे तक खत्म करवा दो ना, कैसे भी करके। मुझे 3 वॉक करना है और मैं 5 बजे तक एक भी नहीं की हूँ, मैं बस बैठी हुई हूँ। भाई मैं थक गई, मैं तो स्टार्ट हुआ और फिर भाई जो मजा आया था, मतलब जो मुझे खुशी मिली थी भाई चलकर लाइक। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे बेस्ट ब्राइडल का हेम्पर मिला। लाइक आई एम लाइक यही तो चाहिए था, यही तो जिंदगी में चाहिए मुझे बस। और उसमें मेकअप था, आई लाइक बात क्या होता है, कल होके मुझे कॉल करती है और मुझे बोलती कि रिधिमा तुम पेमेंट कर दो। तो मैं बोली ठीक है, आप QR कोड भेजो मैं कर देती हूँ। तो वो मुझे भेजी और मैं 500 कर दी, ठीक है ना। तो वो फिर से मुझे कॉल करती है, बोलती है रिधिमा 500। तो मैं बोली हाँ। मुझे बोलती कि नहीं आपको 500 नहीं करना होगा, आप एटलीस्ट 2500 तो करो। मैं बोली कि नहीं मैम, मेरा बात तो यही हुआ था ना आपसे। तो बोलती कि नहीं आपको करना पड़ेगा वरना आपको फोटो वगैरह नहीं मिलेगा। कि ठीक है मैम, आप अगर नहीं दोगे तो मत दो, आप मैं क्या ही कर सकती हूँ। फिर कॉल कट कर दी। पर मुझे अंदर से तो लग रहा था कि भाई मैं इतना मेहनत की हूँ और मुझे फोटो वीडियो ही नहीं मिलेगा तो मैं क्या ही करूंगी। फिर थोड़ा टाइम के बाद मेरे दिमाग लगाया कि ठीक है ये मुझे नहीं देगी, पर जो ब्रांड काम करवाया है उसे तो चाहिए ना, उसे तो फोटो वीडियो चाहिए मॉडल का, उसे तो मतलब उसे तो देना ही पड़ेगा इससे। तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील हुई कि मैं सोचती हूँ कि ठीक है देखते हैं क्या ही होता है आगे। फिर वो शाम को सारा फोटो वीडियो भेजती, उसके बाद मैं इंस्टा पे पोस्ट की। उसके बाद मेरे घर वाले को सबको पता चला है कि बेटी बेटी तो ये कर रही है। पर मेरे घर वाले खुश थे क्योंकि मैं बहुत अच्छा की थी ना। ऐसे में की थी मैं अपना पहला काम। इस टाइप का मेरे पास बहुत सारा स्टोरी है, ठीक है ना। पर मैं अब सारा बताऊंगी तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। पर अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरह का और भी बताऊं मेरे साथ क्या क्या हुआ, तो आप मुझे कमेंट करना, फिर मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगी। ओके ओके, बाय।